वीडियो का आगाज़ आदाब जनाब से। और दो चार चीज़ें मैं भूल गया हूँ। पहली ये है कि मेरे गले में तावीज़ नहीं है, दूसरा ये कि सुरमा मुझे मिला नहीं, तीसरा ये कि वो सुराखों वाली टोपी भी मुझे दस्तयाब नहीं हुई, और चौथा ये कि मेरे पास स्लीवलेस या हाफ़ स्लीव्स शलवार कमीज़ भी नहीं है, जो सारी चीज़ें पहन के मैं प्रॉपर सेटअप के साथ आता ताकि ट्रिब्यूट पेश किया जाए एक ऐसे मास्टरपीस को जिसको देख के शायद क्रिस्टोफर नोलन ने भी दस्ती रिज़ाइन कर दिया होगा कि नहीं यार, इसके बाद तो मेरा काम करना बनता नहीं है। और साथ साथ ये कि ये सब कुछ इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पहचाने जाना है एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह से, तो फिर ये चीज़ें तो आपको पता है शदीद अशद ज़रूरी हैं। और वो इसलिए ज़रूरी हैं कि जनाब रिसेंटली एक फ़िल्म आती है जिसका नाम है धुरंधर, और उस फिल्म में आपको पता है कि सारा नैरेटिव अब घोल के पिला दिया गया है आवाम को कि असल में लियारी क्या। आप लोगों को पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ कि लियारी की जो इम्पोर्टेंस थी ग्लोबल स्टेज पे वो किसी पेंटागन से कम नहीं है, क्योंकि मुंबई अटैक्स जो हुए थे उनका तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही लियारी में था, जहाँ पे एक मेजर लेवल का आदमी दिखाया हुआ है जो बैठ के सारा ऑपरेशन रन कर रहा था। कैसा लगा आप सबको? आप सब सोच रहे थे कि शायद पिंडी से पाकिस्तान में इस तरह के ऑपरेशंस रन किए जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने आपको ये बताया कि दरअसल ये सारा कुछ तो लियारी में बैठ के हुआ था। और साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो गई, मीम्स बनना शुरू हो गए, और हर किसी ने गाना लगा लिया अपने एक्ट के पीछे कि ना तो कारवां की तलाश है। कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है इंडिया में, कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो आपको पता है तमाशबीन कौम, ठीक है। यहाँ पे जंग भी लगी हुई थी, तो जो मोबाइल मिज़ाइल लॉन्चर्स थे उनको देखने के लिए लाहौरी यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा के हुक्के रख के चाय का कप हाथ में लेके बैठे हुए थे कि आओ देखिए जंग किवें होंदी है। अब जब ये फिल्म आई है तो ज़ाहिरी बात है हम जिंगोइस्टिक और पागल तो नहीं हो जाएंगे आगे से, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? नहीं, अच्छा ह्यूमर है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। तो ह्यूमर को पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही थी। इवन मेरा तक यह इमेज बना दिया कि ये देखें रहमान डकैत अगर आप होते ऐसे लगते। मैं कहा मेहरबानी करें, मेरे से सिर्फ इंटेलेक्चुअल डकैती करवा लें और कुछ ना करवाएं, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म में जनाब आपको ये बताया गया, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुंबई अटैक्स लियारी से ऑपरेट हुए। फिर आपको ये बताया गया कि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था इंडिया का, उसका बदला असल में एक ऐसा बंदा लियारी भेज के लिया गया है जिसने जाके उज़ैर बलोच और रहमान डकैत के साथ दोस्ती कर ली। कैसा नैरेटिव है। और तीसरा ये कि जो रिसर्चर था इस फिल्म का, मेरा ख्याल है तनख्वाह नहीं मिली होगी या कट लगा लिया होगा, ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आ जाता है। उसने रिसर्च माशाल्लाह ऐसी की है शहजादे ने कि उसने ये गूगल करना ज़रूरी नहीं समझा कि रहमान डकैत असल में टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s में सारे गैंग वॉर में ऑपरेट कर रहा था, और 34 साल की उम्र में उसका एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन फिल्म में रहमान डकैत 55 साल का अक्षय खन्ना दिखाया हुआ है जनाब, जिसने जे डॉट की शलवार कमीज़ पहनी हुई है, इतना वेल ड्रेस्ड है कि असल वाला रहमान डकैत कब्र से उठ के आके देख ले तो मेरा ख्याल है दोबारा मर जाएगा। और इस तरह से जनाब ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की हुई है। तो ये है जनाब कहानी जिस पे आज अनफॉर्चुनेटली हमें बात करनी पड़ रही है। डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई पैट्रियोटिक डिफेंसिव कमेंट्री नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठ के सैकड़ों किताबें पाकिस्तानियों को रेकमेंड कर सकते हैं अपने स्टेट नैरेटिव के अगेंस्ट, तो हमें धुरंधर मूवी की तारीफ़ करते हुए भी मौत नहीं पड़ती। लेकिन जब कॉमेडी करोगे तो कैथारसिस भी उसका कॉमेडी ही होगा ना। पाकिस्तान के अंदर आवाम का एटीट्यूड देख लें कि जब पाकिस्तान में गाने बनते हैं, जब यहाँ पे स्टेट मूवीज़ और गाने बनाती है तो हर शहरी उसको क्वेश्चन करता है, और अब आकर उस पर तनकीद भी करता है कि भाई ये काम आप ना करें, अभी आपने मई में जंग लड़ी है, आप वैसे जंग लड़ें। लेकिन मसला ये है कि उस पार जब ये फ़िल्म बन गई, उस पर जो तनकीद कर रहा है उसको देशद्रोही और गद्दार के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। मिसाल देता हूँ, द हॉलीवुड रिपोर्टर नामी यूट्यूब चैनल पे अनुपमा चोपड़ा ने एक इस मूवी का रिव्यू अपलोड किया, इतनी गालियाँ दी उसको कि डिलीट करना पड़ गया उसको। और जो भी धुरंधर फिल्म पे तनकीद कर रहा है उसको कह रहे हैं तुम तो इंडियन ही नहीं हो। और ऑब्वियसली वहाँ पर जो सेन लोग बैठे हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड है, इनएक्यूरेसी है। अगर तो आप डिस्क्लेमर में ये लिखते कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है तो हम सिर्फ हंस के आराम से सो जाते। लेकिन चूंकि आपने ट्रूथ क्लेम कर दी है तो अब हमें भी कसम हमने भी खाई हुई है कि हमने सच बता के ही रहना है आपको कि असल क्या था और बॉलीवुड फिल्म में क्या दिखा दिया गया, असल में लियारी का मसला क्या था। और इसी बहाने मैं बॉलीवुड की फ़िल्म को डिस्कस करने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा पॉइंट यह है कि लियारी के एक्चुअल अफेयर्स आप तक पहुँचाए जाएँ ताकि आप लोगों का भी तारीख़ी पस मंज़र हिस्टोरिकल नैरेटिव क्लियर हो। तो पहली फ़िल्म का जनाब इसका सीन यहाँ से शुरू होता है
कि काबुल में एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जो हाईजैक हुआ था, इंडियन पैसेंजर हैं और इसके अंदर नेगोशिएशंस हो रही हैं। 2001 में पार्लियामेंट में अटैक होता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है ऑपरेशन धुरंधर लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। पार्लियामेंट पे अटैक का बदला लियारी में एक बंदा प्लांट करके लिया गया, ये फिल्म में दिखाया गया है, मैं नहीं कह रहा। अब जो बंदा प्लांट किया गया है रॉ का एजेंट, वो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है, फिर वहाँ से लियारी जाता है। और बंदे का नाम क्या रखा? अब आपको जिस तरह पता है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में ध्रुव राठी साहब ने यह मशवरा दिया था पाकिस्तान को कि मायरा खान, फवाद खान, आप दोनों ही शर्म कर लो, जाके जनरल आसिम मुनीर को समझाओ, बहुत तंग कर रहे हैं हमें। फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो उसे सुधारने पर फोकस करो, हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की। तो अब तीसरा नाम जो गूगल किया है ना बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड ने, वो ये किया है कि तीसरा नाम उनके जहन में वो, अच्छा मायरा खान भी हो गई, फवाद भी, अच्छा हमज़ा अली अब्बासी, तो उनके जहन में आया हमज़ा अली अब्बासी, अब्बासी हटा दिया, बंदे का नाम रख दिया हमज़ा अली मज़ारी। क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया होगा कि 20-30% लियारी में बलोच पॉपुलेशन है। उन्होंने गूगल किया होगा, चैट जीपीटी में लिखा होगा प्लीज़ टेल मी द नेम्स ऑफ बलोच ट्राइब्स, उसमें से मज़ारी उठा के उन्होंने यहाँ फिट कर दिया। रणवीर सिंह का नाम रखा हुआ है हमज़ा अली मज़ारी।